नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ देश विदेश की खबरों के साथ हाजिर हूँ। चीन से दोस्ती बढ़ाते ही नेपाल के भी दिन बुरे शुरू। पड़ सकती है FATF की मार और पाक जैसे होगा भी हाल। जी हाँ, नेपाल में नए निर्वाचित PM पुष्प कमल दहल, जो कि माओवादी समर्थक माने जाते हैं, अर्थात चीनी समर्थक माने जाते हैं, नेपाल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी वित्त पोषण से संबंधित पेरिस स्थित नियामक निकाय FATF की मानकों का पालन करने के लिए कई कमियों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में कुख्यात है। अब वही दोस्ती चीन नेपाल से भी करीब बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन की मदद से नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेपाल और चीन के बीच बढ़ती इस दोस्ती से डर है कि कहीं नेपाल की भी हालत पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी ना हो जाए। चीन के करीब आते ही नेपाल के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, भारत के पड़ोसी नेपाल पर अब FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। मालूम हो कि पाकिस्तान भी कई सालों तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहकर भी हाल ही में बाहर आया है। द काठमांडू पोस्ट में पृथ्वी मान श्रेष्ठ ने एक आर्टिकल में लिखकर यह आशंका जताई थी कि नेपाल पर FATF की मार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसके आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनों में कई कमियां देखी जा रही हैं। नेपाल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण संबंधित पेरिस स्थित नियामक निकाय FATF के मानकों का पालन नहीं कर पा रही है। कम से कम 15 कमजोर कानूनों की पहचान की गई है। नेपाल की आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है, तो कई चीज़ों को लेकर विदेशी सहायता पर निर्भर रहता है। यदि यह ग्रे लिस्ट में डाला गया तो नेपाल की अर्थव्यवस्था काफ़ी हानिकारक हो सकती है। रिपोर्ट में आगे बताया जाता है कि हाल ही में FATF जैसी रीजनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी एशिया पैसिफिक ग्रुप के डेलीगेशन में नेपाल का दौरा किया था और 2 हफ्तों तक नेपाल के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रिस्पांस की भी जांच की थी। अधिकारियों का दावा है कि APG अपनी पारंपरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट में केवल 16 दिसंबर तक हुई प्रगति को शामिल करेगा। यह नेपाल को फिर से एक कमजोर स्थिति में डाल सकता है। इससे अगर ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ तो कम से कम ग्रे सूची में जाने की आशंका बन सकती है। ब्लैक लिस्ट एक शब्द है जिसका उपयोग FATF की कार्रवाई के लिए कॉल अधीन हाई रिस्क वाले न्यायालयों की सूची के लिए किया जाता है। वर्तमान में उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार ब्लैक लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट का उपयोग धन शोधन और आतंक के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों वाले देशों को बताने के लिए किया जाता है। ग्रे लिस्ट में जाने से ही पाक का बुरा हुआ भारी नुकसान। चीन का एक और दोस्त पाकिस्तान भी लंबे वक्त से FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। इस दौरान उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। थिंक टैंक और सलाहकार सेवा फर्म तबाद लैब प्राइवेट लिमिटेड 2021 में एक रिपोर्ट में कहा था FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में सूची डालने के चलते GDP में 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान की आशंका देखी जा सकती है। नेपाल में 2008 से 2014 तक के बीच FATF की ग्रे लिस्ट में भी रह चुका है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2008 में संशोधन और अन्य कानूनों को लागू करना भी शामिल है। FATF ने आखिरकार 2014 में नेपाल को इस सूची से हटा दिया था, परंतु लग रहा है जैसे जैसे चीन की दोस्ती बढ़ रही है वैसे वैसे लग रहा है कि एक बार फिर से नेपाल जो है FATF की कैटेगरी में शामिल हो सकता है, ग्रे लिस्ट में उसकी कैटेगरी में शामिल हो सकता है। और इनके साथ साथ नेपाल को क्या सुधारने की ज़रूरत है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। नाम न छापने की शर्त पर नेपाल, राष्ट्र बैंकों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ग्रे लिस्ट पर रखे जाने का एक वास्तविक जोखिम है, क्योंकि हमारे पास कानून और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन में दोनों में कमियां हैं। श्रेष्ठा ने ये कहा, नेपाल में 15 कानूनों की पहचान की है, जिसमें FATF के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानकों के अनुकूल बनाने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता बताई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव धनराज गेवाली ने कहा, हमने उनमें संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर थी, लेकिन संशोधन होने से पहले हमारे प्रतिनिधि का सभा कार्यकाल समाप्त हो गया। ये अब देखते हैं क्या होता है नेपाल का हाल। जैसे जैसे पाकिस्तान की हाल, जो भी चीन से दोस्ती करेगा उसका पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे बेहाल हाल रहेंगे, हमेशा रहेंगे।
और आप कमेंट में क्या चाहते हैं कि भारत को नेपाल को भारत के साथ रहना चाहिए या नेपाल को अपने एक नए दोस्त चीन के साथ रहना चाहिए। कमेंट के बॉक्स में आपसे सुझाव दें और हम भी आपके कमेंट की इंतज़ार में रहेंगे, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा विचार रखते हैं। थैंक यू।